हेलो स्टूडेंट्स, सफलता के प्रवेश द्वार में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वर्क एंड टाइम के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें कार्य करने वाले व्यक्ति बीच में कार्य करना छोड़ देते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करें। आइए जरा देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 तथा 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य को अकेले ए ने पूरा किया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। पहले इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट को यदि समझ लिया जाए तो देखिए हुआ क्या कि शुरू में दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि शुरू के 2 दिन दोनों ने मिलकर कार्य किया, उसके बाद जो शेष कार्य बचा उस कार्य को अकेले किसने किया, ए ने किया। तो 2 दिन तो उधर लग चुके थे, अब शेष कार्य जो बचा उस शेष कार्य को ए ने कितने दिन में समाप्त किया। इन पूरे दिनों को यदि जोड़ दिया जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो आइए ऐसे प्रश्न को हल कैसे करते हैं देखा जाए। तो बिल्कुल उसी तरीके से यदि हम ए की बात करें तो ए कितने दिन में कार्य को समाप्त करता है, आपने देखा कि 15 दिन में। बी कितने दिन में समाप्त करता है, आपने देखा 10 दिन में। यदि दोनों का एलसीएम लिया जाए तो आपने देखा कि 30 आया, और आपको पता है कि ये जो 30 आया है ये आपका क्या कहलाता है, कुल कार्य कहलाता है। अब यदि हम इनके एक दिन का काम निकाल लें, एक दिन का काम, तो 15 दिन में 30 काम ए करता है तो एक दिन में 2 करेगा, और ये 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में 3 करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, तो ए प्लस बी के एक दिन का काम निकाल लें, एक दिन का काम। तो आप देखेंगे कि एक दिन में दोनों कितना काम करते, 2 + 3 अर्थात 5 काम करेंगे। दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया था, तो 2 दिन किया था। तो ए प्लस बी के 2 दिन का काम यदि देख लिया जाए, 2 दिन का काम, तो आपने देखा कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 10 काम हो जाएगा। अब शेष कार्य बचा कितना, शेष कार्य कितना बचा, तो भाई टोटल कार्य कितना था 30, जिसमें से 10 कार्य हो चुका है, तो बचा कितना 20 कार्य। और ये 20 कार्य करेगा कौन, तो ये जो 20 कार्य शेष बचा है वो अकेले ए करता है। तो ए के शेष कार्य का समय यदि निकाला जाए तो देखिए शेष कार्य का समय निकलेगा कैसे, तो ये आपको पता है कि शेष कार्य बटे एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो शेष कार्य देखिए कितना था, तो शेष कार्य था 20, और एक दिन में एक कितना करता है 2, यदि आप काटे तो ये कितना आ जाएगा 10 दिन। अब आपसे पूछा गया कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल कितने दिन लग गए। भाई 2 दिन पहले काम हो चुका था, अब 10 दिन बाद में हुआ, तो टोटल 10 और 2 12 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ओके, ऐसा ही हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। ए कार्य छोड़कर चला गया, तो
कार्य, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। अब बिल्कुल देखिए वैसा ही प्रश्न और इसका विकल्प जो है, विकल्प है नहीं, आइए हम लोग देखते हैं, इसके विकल्प को हटा देते हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या था, ए तथा बी किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में समाप्त करते हैं, पुनः दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। यानी तात्पर्य ये है कि लास्ट का जो 3 दिन है वो उसमें केवल और केवल काम कौन करेगा, बी, क्योंकि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले जो है वो एक काम छोड़कर चला गया। यानी लास्ट के जो 3 दिन बचे हैं उस लास्ट के 3 दिन में केवल बी अकेला काम करेगा, और शुरुआत के जो दिन थे उन दोनों में ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। तो पहले ए की बात करें तो ए कार्य को 9 दिन में करता है, बी जो है कार्य को 18 दिन में करता है। एलसीएम यदि ले तो ये आपका हो जाएगा 18। अब ए प्लस बी के अब बात करते हैं एक दिन का, तो 9 दिन में 18 काम तो 2, और 18 दिन में 18 तो एक दिन में 1, तो ए प्लस बी के एक दिन का काम। तो एक दिन में दोनों कितना करेंगे, तो 3 काम करेंगे। अब बात ये आती है कि एक दिन में दोनों मिलकर 3 करते हैं, लेकिन कितने दिन ये दोनों मिलकर काम किए थे ये नहीं मालूम है। हमें ये पता है कि लास्ट का जो 3 दिन है उसमें केवल बी काम किया है, तो लास्ट के 3 दिन में बी ने कितना काम किया वो निकाल सकते हैं। तो बी के 3 दिन का काम निकाल लिया जाए। तो भाई बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। शेष काम यदि निकाल लिया जाए, शेष काम, तो शेष काम भाई टोटल कितना था, 18 था, उसमें से 3 काम जो है लास्ट के 3 दिन में बी ने अकेले किया था, तो कितना बच गया टोटल, 15 कार्य। अब ये 15 कार्य कौन करेगा, तो ये 15 कार्य शुरू के दिनों में ए और बी दोनों ने मिलकर किए थे। तो कितने दिन लगे थे, तो ए प्लस बी के शेष कार्य का समय। तो शेष कार्य का समय कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल उसी तरीके से शेष कार्य कितना था, 15, और बटे में ए प्लस बी के एक दिन का काम। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 3, तो 3 5 15, अर्थात कितना दिन हो गया, 5 दिन। अब बात ये आई है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, यानी कुल कार्य का समय आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल समय की यदि हम बात कर लें तो कुल कितना समय लग चुका है, तो जरा देख सकते हैं कि भाई 5 दिन शुरुआत में लगा था जिसमें दोनों ने मिलकर काम किया था, और लास्ट के 3 दिन में केवल बी अकेला काम किया है। तो टोटल कितने दिन हो गए, 5 + 3 अर्थात 8 दिन। ओके, यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक जरूर करें, और यदि वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक करें, और उस डिसलाइक के लिए कमेंट जरूर लिखें। ये आपसे हमारा बेहद अनुरोध है।